अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, मेरा दिल खुश है। अब यहीं से नातिया नशिस्त और नातिया मुशायरा बिल्कुल आप हजरात उभार दें और बहुत न खूब इख्तिताम को पहुंचा दें। तो दोस्तों मैं इसके बाद बिला ताखीर व तमहीद माहौल की सरजमीन का एक नया उभरता हुआ शायर जो माहौल से नुमाइंदगी करता है, धीरे धीरे इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में छाएगा। मैं उसको 4 मिसरे से आवाज दे रहा हूं कि पुकार मुझको न दुनिया चला मैं सुए रसूल। देखिए आप हजरात को ये शेर हो सकता बाउंस कर जाए, लेकिन आप वैसे ही सुभान अल्लाह कह दीजिए। रात इंदौरी ने कहा था ना, बहुत ज्यादा समझेंगे तो मुशायरा फलाप हो जाएगा। समझिए नहीं बोल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पुकार मुझको न दुनिया चला मैं सुए रसूल, तुझे तलाश मेरी मुझको जुस्तजुए रसूल, तुझे तलाश मेरी मुझको जुस्तजुए रसूल। तमाम उम्र के सजदों को गुस्ल करवा दूं, तमाम उम्र के सजदों को गुस्ल करवा दूं, जो दस्तयाब हो एक कतरे वज़ूए रसूल, जो दस्तयाब हो एक कतरे वज़ूए रसूल। तो खैर मकदम कीजिए नौजवान शायर अनवार माहौली का जो छोटा सा बच्चा है, अब उसका खैर मकदम कीजिए। एक मर्तबा मचल कर बोल दिए सुबहान अल्लाह। अरे भाई बोलिए सब लोग सुबहान अल्लाह। पीछे वाला मजमा कहाँ है? ये क्या सरकार का दीवाना नहीं है, आशिक मुस्तफा नहीं है, वो भी बोल रहा सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। खैर मकदम कीजिए अनवार माहौली को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाइस पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम और आज के इस अज़ीमुश्शान नातिया मुशायरे की निज़ामत फरमा रहे हमारे उस्ताद मोहतरम शायर बाकमाल हज़रत मौलाना कारी अबू ज़र साहब, मैं नाज़िम मुशायरा से इजाज़त चाहते हुए 4 मिसरे आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। मुकम्मल नाते पाक से कब्ल हाजिर करता हूँ, अहले स्टेज से दुआओं का तलबगार हूँ। पढ़ता हूँ फरमाएं। हर बला तेरे दीवारों दर छोड़ दे, तमाम लोग एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह। हर बला तेरे दीवारों दर छोड़ दे, शर पसंदों की उठना नजर छोड़ दे, शर पसंदों की उठना नजर छोड़ दे। आज भी आए लश्कर अबाबील का, अरे तू भी सब कुछ खुदा पे अगर छोड़ दे, कुछ खुदा पे अगर छोड़ दे, हर बला तेरे दीवारों दर छोड़ दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपको सुनना चाहिए था ठीक उसी तरह आपने सुना। आप मुझसे बहुत मोहब्बतें करते हैं और मैं भी इस सरजमीन से अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ की सरजमीन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म इस अम्बेडकर नगर की सरजमीन पर हुआ और सरजमीन आजमगढ़ ने मुझे तालीम दी और मुझे अपनाया। यहीं से मतलब मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, नाते पाक का हाजिर करता हूँ, मतलब समात फरमाएं। जब अम्बिया रसूल का वो सुल्तान आ गया, जब अम्बिया रसूल का वो सुल्तान आ गया, जब अम्बिया रसूल का वो सुल्तान
आ गया। जब अंबिया रसूल का वो सुल्तान आ गया। जब अंबिया रसूल का वो सुल्तान आ गया। जब अंबिया रसूल का वो सुल्तान आ गया। दुनिया में रब का आखिरी फरमान 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 आ गया। और नाते पाक का बहुत ही खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ और मुशायरा कमेटी की मैं दुआएं चाहता हूँ, पढ़ता हूँ सीधे सीधे मतलब समात फरमाएं कि है इसमें पाक लब पे करूं और क्या बयां। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। इसमें पाक कि है इसमें पाक लब पे करूं और क्या बयां। है इसमें पाक लब पे करूं और क्या बयां। है इसमें पाक लब पे करूं और क्या बयां। है इसमें पाक लब पे करूं और क्या बयां। है इसमें पाक लब पे करूं और क्या बयां। एक नाम सारे खैर का उन्वान आ गया। एक नाम सारे खैर का उन्वान आ गया। जब अंबिया रसूल का वो सुल्तान आ गया। दुनिया में रब का आखिरी फरमान आ गया। आइए हजरत मोहतरम कहते हैं कि मदरसे में दहशत गर्दी की तालीम दी जाती है। अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे इस मदारिस में दहशत गर्दी की तालीम दी जाती तो क्या होता, इसे मैं सिर्फ 4 मिसरे में आप तक बयान करने की कोशिश करता हूँ। हाजिर करता हूँ शोरा इकराम और मुशायरा कमेटी की दुआएं चाहता हूँ। पढ़ता हूँ सब भाई, पढ़ता हूँ समाप्त करें। तू जैसा सोचता है उस तरह इस्लाम हो जाता। तू जैसा सोचता है उस तरह इस्लाम हो जाता। तो मिट जाती तेरी बुनियाद मेरा नाम हो जाता। तो मिट जाती तेरी बुनियाद मेरा नाम हो जाता। अगर हम मदरसे में जंग की तालीम दे देते। वतन में 100 बरस पहले ही कत्ले आम हो जाता। वतन में 100 बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी, पढ़ा बहुत बहुत यार। शुक्रिया। बहुत लेकिन आप हजरात बोल नहीं रहे हैं, थोड़ा सा आप भी बेदार हो। जी मैं फिर पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह। इस मर्तबा सबका हाथ उठेगा। मतलब पेश करता हूँ समात फरमाए कि तू जैसा सोचता है उस तरह इस्लाम हो जाता। तो मिट जाती तेरी बुनियाद मेरा नाम हो जाता। तो मिट जाती तेरी बुनियाद मेरा नाम हो जाता। अगर हम मदरसे में जंग की तालीम दे देते।
वतन में 100 बरस पहले ही कत्ले आम हो जाता, वतन में 100 बरस पहले ही कत्ले आम हो जाता। तू जैसा सोचता है उस तरह इस्लाम हो जाता। आइए एक नई नाते पाक आपकी खिदमत में पेश करता हूँ नए तरन्नुम से। मतलब ऐसा पुरानी थी? अरे ऐसा मतलब नहीं। अच्छा मैं कोई ऐसा पुरानी इंशाल्लाह। माशाल्लाह पढ़ते रहो। नया ही पढ़ूंगा जी। पढ़ता हूँ मतलब सीधे सीधे समाप्त करें। हमारे मोहतरम और इस गांव के जुझारू और जो ईमानदार महाप्रधान जनाब अनवर सादात अंसारी और उनके रफ़क़ा मिंबर नूर से चलकर अब शायद घर जा रहे हैं। आप हज़रात एक बार फिर तालियों से इस्तकबाल कीजिए, उनको विदाई दीजिए। माशाअल्लाह उन्होंने अपना कीमती वक्त हमको दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, क़ल्ब समीम से सिपासगुजार हैं। और एक बात और मैं फरमा दूं कि आज़मगढ़ के बहुत से मेहमान आज़ाम, जैसा कि आपने इश्तिहार में देखा, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए। बड़ी खुशी की बात है कि फूलपुर ऊदपुर से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान जो बहुत कम उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया, अच्छे खासे मतलब प्रॉपर्टी के मालिक हैं, कारोबार में इनका एक आला मकाम है। तो इस्तकबाल कीजिए जनाब इनायतुल्लाह ऊदपुर साहब का। और जो है मैं अरकान कमेटी से गुजारिश करता हूँ उनकी गुलपोशी की जाए। खड़ा कर बिल्कुल बिल्कुल जोरदार तालियां बजाइए इनके। इनका अच्छा खासा ताउन रहा है, अच्छा खासा ताउन रहा है। मैं समझता हूँ जितने लोगों ने भी ताउन किया सबको अल्लाह ताला अजर जज़ील अता फरमाए। माशाअल्लाह ये तशरीफ लाए बाइद सर्व फ़ख़ार हमारे लिए। माशाअल्लाह अनवर भाई आप पढ़ते रहें और आप लोग भी बेदार हो जाएं, इसी तरीके से सुनते रहें। आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम करता हूँ। आप लोग जाम हैं, अगर इनको जाम नहीं दिया जाएगा कैसे काम बनेगा? आप जरूर जी आप थोड़ा सा बेदार हों, एक बार मचल कर बोलें सुभान अल्लाह। यहाँ से जितने भी नजर आ रहे हैं फिर सब तक बोलें सुभान अल्लाह। मेरे आका की आलम में आमद हुई, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। दम नया कलाम भी कल ही मैं लिखा हूँ इसे कि मेरे आका की आलम में आमद हुई, ये जहाँ खिल उठा है मज़ा आ गया। मेरे आका की आलम में आमद हुई, ये जहाँ खिल उठा है मज़ा आ गया। मेरे आका की आलम में आमद हुई, ये जहाँ खिल उठा है मज़ा आ गया। कंकरों ने भी कलमा पढ़ा ला इलाहा, कंकरों ने भी कलमा पढ़ा ला इलाहा। चांद टुकड़े हुआ है मज़ा आ गया। कंकरों ने भी कलमा पढ़ा ला इलाहा, चांद टुकड़े हुआ है मज़ा आ गया। और ये भी एक बंद तारीख की रोशनी में ताइफ के हवाले से आप तक पहुंचाता हूं, समाअत फरमाएं। आप पर बरसे पत्थर जो ताइफ में थे, आप पर बरसे पत्थर जो ताइफ में थे, आप पर बरसे पत्थर जो ताइफ में थे। खूह में डूबे हुए मेरे सरकार थे, खूह में डूबे हुए मेरे सरकार थे। बद्दुआ दी नहीं फिर भी उनके लिए, बद्दुआ दी नहीं फिर भी उनके
के लिए कि दुआ रहमतों की मज़ा आ गया, कि दुआ रहमतों की मज़ा आ गया। कंकरों ने भी कलमा पढ़ा ला इलाहा, चांद टुकड़े हुआ है मज़ा आ गया। और मक्ता पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ, मतलब पेश करता हूँ, समाप्त करें कि झूम कर नात अनवार पढ़ इस तरह, झूम कर नात अनवार पढ़ इस तरह, झूम जाए ज़मीं झूम उठे आसमां, झूम जाए ज़मीं झूम उठे आसमां। जिन्नों इंसो मलक फ़ख्र से कह उठे, नाते अक़दस सुनाई मज़ा आ गया। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, वाह, तूने अच्छा पढ़ा है, मजा आ गया, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। जितना अच्छा हमारे शुअरा किराम पढ़ रहे हैं, उससे बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, माशाअल्लाह। बहुत मैं आप लोगों की कद्र करता हूँ और मैं 4 मिसरे आप हजरात तक पहुँचाता हूँ। यह दुनिया नबी की, ज़माना नबी का, यह दुनिया नबी की, ज़माना नबी का, ज़मी आसमां दाना दाना नबी का। और ये इस मिसरे पर उलमाए किराम और स्टेज से जो है तवज्जो का तालिब हो। यह दुनिया नबी की, ज़माना नबी का, ज़मी आसमां दाना दाना नबी का। जहां रफ़ातें हाथ जोड़े खड़ी हो, जहां रफ़ातें हाथ जोड़े खड़ी हो, समझ लो वही है ठिकाना नबी का, समझ लो वही है ठिकाना नबी था। सामीन हजरात, अभी अनमार माउली से आप कलाम सुन रहे थे, उससे पहले कैफ मौवी से कलाम सुन रहे थे। उन्होंने इस्लाम की सच्ची तस्वीर को, इस्लाम की सच्ची तस्वीर आपके सामने पेश की। मदारिस के हवाले से शेर पढ़े, उलमाए किराम के हवाले से शेर पढ़े। मुझे 4 मिसरे याद आए राहत इंदौरी के हाफिज अकमल साहब, समाज पर मौलाना एहसान साहब भी तशरीफ फरमा, बड़े फखरे की बात माशाअल्लाह। मैं देखिए 4 मिसरे राहत इंदौरी के पढ़ता हूँ। वफादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा, अगर सदाकत पर मबनी ये शेर हो दोस्तों तो दिल के काने से सुनिएगा। स्टेज से मैं शोरा से दरखास्त करता हूँ, वफादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा, और मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाए तो क्या होगा। वफादारी के जज्बे सर्द हो जाए तो क्या होगा, मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाए तो क्या होगा। जो ये लाखों करोड़ों 5 वक्तों के नमाजी हैं, जो ये लाखों करोड़ों 5 वक्तों के नमाजी हैं, अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाए तो क्या होगा, अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाए तो क्या होगा। बहरहाल एक बात मैं आप हज़रात से कह दूं, देखिए जो गलत अफवाह उड़ी या जो गलत सूरत हाल है उसी को हम बयान करें अच्छे अल्फाज में। मैंने एक बात मैंने कहना चाहा था लेकिन कहा नहीं, कह दे रहा हूँ कि देखिए ये नातिया जो नशिस्त मुनाकिद हुई है, इसमें सबका ताउन रहा है, सबके जज्बात की रियायत करें, किसी को डायरेक्ट निशाना ना बनाए, समझ रहे हैं। देखिए किसी के मसले की जज्बात को ठेस ना पहुंचाएं और ना मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाएं, अपनी बात सही अंदाज में रखिए। सामीन हजरात, एक बात मैं और आप हजरात को बता दूं कि लोग शेर व शायरी को कुल्लियतन डायरेक्ट मुतलकन कहते हैं कि शजरे ममनुआ, शजरे ममनुआ है, बिल्कुल नाजायज है, ये क्या फालतू काम है, ये तो इनका काम है, उनका काम है। ये नहीं जानते हैं कि इसमें नात गोई भी तो होती है इस सिंफ में, और नात गोई का मर्तबा बहुत बड़ा। हजरत हसन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिंबर शरीफ दिया था नात पढ़ने की बिना पर। सामीन हजरात,
शायरी दो तरीके की होती है। ए बाबू आप लोग जरा खामोश हो जाएं, कायदे से बैठे, सुकून का माहौल रखें। शायरी दो तरीके की होती है। एक कबीह शायरी जिसमें फालतू हुस्न इश्क, दुनियावी लैला, शीरी फरहाद की दास्तान होती है। विसाल, फुरकत, हिज, जुदाई, विदाई, इन तमाम चीजों का तस्करा होता है। ये कबीह शायरी है ना। इससे आपके उक़बा खराब हो सकता है, समझ रहे हैं ना। मैं इसके ज़िम्ने में एक बात बता दूं, एक लतीफ़ा बता दूं। कहीं मुशायरा हो रहा था। देखिए एक बात और कबल इसके बता दूं कि देखिए शेरो शायरी की एक सिर्फ है मुबालगा, गुलू। उसमें जो जितना फेंक ले जाए कामयाब है, जितना फेंक ले जाए कामयाब है। यूं समझो सबसे बड़ा फेंकू सबसे बड़ा कामयाब, समझ रहे हैं। तो एक साहब उठे, उन्होंने कहा रोने पे जो आ जाऊं तो दरिया ही बहा। पहले फेंकू ने क्या कहा, रोने पे जो आ जाऊं तो दरिया ही बहा दूं, शबनम की तरह मुझको तो रोना नहीं आता, शबनम की तरह मुझको तो रोना नहीं आता। एक शायर साहब और बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा तो यार ये तो गुलू में बहुत आगे निकल गया, कुछ छोड़ा ही नहीं है, तूफान नूह को भी नहीं लपेट रहा। तो एक वो साहब उठे, सोचने लगे यार इसने कसम खा के नहीं कहा और मैं कसम खा के फेंक रहा हूँ। क्या कहा, रोने पे जो आ जाऊं तो अल्लाह की कसम। क्या कहा उसने, रोने पे जो आ जाऊं तो अल्लाह की कसम, तूफान नूह एक किनारे पे जा लगे। रोने पे जो आ जाऊं तो अल्लाह की कसम, तूफान नूह एक किनारे पे जा लगे। तीसरे साहब थे, शायर साहब थे, उसने कहा अल्लाह मैं क्या करूं, ये तो कुछ बहुत आगे तक चला गया। उसने कहा ऐसा करो, अभी ये लोग जो यहीं पे हैं अभी समंदर और नालाओं का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो ये उठा, इसने क्या कहा, रात को इस कद्र में रोया हूं हिजरे यार में। क्या कहा, रात को इस कद्र में रोया हूं हिजरे यार में, 100 समंदर लाखों नादे हजारों नदियां बह गई। चौथे साहब उठे, उसने सोचा यार इसने तो कुछ बचाया नहीं, पूरी दुनिया को गर्क कर दिया, अब मैं क्या करूं। जहन में आया अरे यार अब ये ऊपर नहीं गया था, हम चलते आसमान की सैर करते। तो उसने क्या कहा, एक मरतबा मचल कर बोल दे सुभान अल्लाह, पहले सुभान अल्लाह बोल दे, अरे जबरदस्त है, और बाबा से बुलंद कहें सुभान अल्लाह। चौथे साहब उठे, उसने कहा कि रोने पे बांध ले जो मेरी चश्मे तर कमर। कमर बांधना मतलब तैयार हो जाना, आमादा होना। रोने पे बांध ले जो मेरी चश्मे तर कमर, कैसी जमीन फलक पे हो पानी कमर कमर, कैसी जमीन फलक पे हो पानी कमर कमर। दोस्तों इस तरह की शायरी कभी है, इससे आपकी दुनिया तो बिगड़ेगी ही, लोग आपको पागल मजनू दीवाना कहेंगे, फालतू और वाहियात कहेंगे, और उक़बा भी आपकी खतरे में पड़ सकती है। और एक शायरी होती है ममदूह, जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता है, महासिन का तज़किरा होता है, सहाबा किराम की मनक़बत होती है, वो ममदूह शायरी है। उससे उसको करने वाला, सुनने वाला, लिखने वाला सब 22 अजर सवाब है, सबको सवाब मिलता है। वो शायरी कैसी होती है दोस्तों, एक शायर ने लिखा है कि वजूद चाहे फरिश्तों अदम में रख देना, मचल कर बोल दे सुभान अल्लाह भाई, अरे भाई और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कहा उसने, वजूद चाहे फरिश्तों अदम में रख देना, चरागे दिल मेरा ताक़े हरम में रख देना, चरागे दिल मेरा ताक़े हरम में रख देना, महो नुजूम मुझे एक नात लिखनी है, तमाम रोशनी लाकर कलम में रख देना, तमाम रोशनी लाकर कलम में रख देना। और जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर सातों समंदर निचोड़ दूं राहत, तो मोहम्मद की मैं एक मीम नहीं लिख सकता।
तो मोहम्मद की मैं एक मीम नहीं सकता। तो दोस्तों उस बज़्म महबूबे खालिक़े कायनात में हम बैठे हुए हैं और पुरसुकून बैठे, इत्मीनान से बैठे, शुअरा हजरात की हौसला अफजाई करें जब वो अपने कलाम से नवाजें। आप हजरात वाह वाह सुबहान अल्लाह की सदाएं बुलंद करें, क्योंकि बज़्म सुखन में दाद न देना भी जुर्म है। बज़्म सुखन में दाद न देना भी जुर्म है, बज़्म सुखन में दाद न देना भी जुर्म है। पीना अगर है मैं तो लब खोलिए जरूर, पीना अगर है लब मैं तो लब खोलिए जरूर। सामीन हजरात, नरियाव पहले क्या था अब क्या है वो हमारे बड़े बुजुर्ग जानते हैं, और इसके कामयाबी का सेहरा और इसका क्रेडिट दिया जाता है कारी अख्तर साहब नब्बरल्लाहु मरक़दा, इन्हें जिन्होंने हमारे दिलों की दुनिया बदल दी, नरियाव वालों को बदल दिया, इलाकों वाले में अपनी छाप छोड़ दी। उन्हीं के लख्ते जिगर नूरे नज़र और मदरसा कासिमुल उलूम नरियाव पुराना बाजार अम्बेडकर नगर के नाज़िम आला कारी अजहर साहब मद्दुल आली तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह तबारक ताला उनके आने को कबूल फरमा ले, आमीन। तो दोस्तों हमारी और आपकी बातें तो होती रहेंगी और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में।